तो आज हम एक ऐसी हाइस्ट के बारे में बात करेंगे जिसकी कहानी यहाँ पे तकरीबन मनी हाइस्ट से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, या मनी हाइस्ट के लेवल की ही इंटरेस्टिंग है। इस कहानी के अंदर जो है वो कुछ चोर जो है वो जब चोरी करने के लिए घुसते हैं तो उस जगह पे यहाँ पे पुलिस भी आती है, वो धमाका कर देती है। लेकिन जब भी जो है वो चोर यहाँ पे चोरी करके निकल जाते हैं और इनमें से एक भी चोर जो है वो पकड़ा नहीं गया था और इन्होंने यहाँ पे 180 मिलियन यूएस डॉलर्स की चोरी की थी, जो कि यहाँ पे तकरीबन 100 करोड़ से भी ज़्यादा बनते हैं। तो उन्होंने जो है वो चोरी किस तरह की थी और कैसे जो है वो अमेरिका की पुलिस भी जो है वो उनको नहीं पकड़ पाई थी, ये कहानी जानेंगे हम आज की इस वीडियो के अंदर। तो कहानी है 1960s के टाइम की, जब यहाँ पे पूरे अमेरिका के अंदर कसिनो बहुत ज़्यादा चलते थे और उस टाइम पे यहाँ पे अमेरिका के अंदर चोरियाँ डकैतियाँ भी बहुत ज़्यादा होती थी। और कैलिफोर्निया के अंदर जो है वो एक बहुत ही मशहूर चोर था जिसका नाम था डैनी ओशन। और डैनी ओशन जो है वो यहाँ पे जेल से निकल कर ही आया था, क्योंकि उसे जो है वो चोरी के इल्ज़ाम में जेल में डाल दिया गया था। और जब वो जेल से निकल कर वापस आया तो उसका दिमाग अभी भी जो है वो चोरों की तरह ही चल रहा था। वो अपना गुजारा करने के लिए सिर्फ चोरियां ही करता था, क्योंकि चोरी करने से उसको ऐसा लगता था कि उसे बहुत कम टाइम में बहुत सारा पैसा मिल जाता है और मेहनत जो है वो उससे बिल्कुल भी नहीं होती थी, तो इसीलिए वो चोरियां ही करता था। तो इसीलिए जब वो यहाँ पे कैलिफोर्निया के अंदर जेल से बाहर आया तो उसने अपने साथी रस्टी और रूबिन के साथ बैठकर जो है वो एक मीटिंग की लॉस वेगास में जाकर, और वहाँ पे वो तीनों जो है वो एक चोरी का प्लान बनाते हैं। जो चोरी थी यहाँ पे कसिनो की, बहुत सारे कसिनो का पैसा जो है ना वो एक जगह पर आता था, क्योंकि उन सारे कसिनो का मालिक जो है वो एक ही बंदा था, तो इसीलिए पैसा भी जो है वो एक ही कसिनो के अंदर आता था, जिस कसिनो का नाम था बलागियो। कसिनो जो है वो लॉस वेगास का सबसे बड़ा कसिनो था और उनकी मंथली इनकम जो है वो तकरीबन 180 मिलियन डॉलर्स की थी। तो ये तीनों जो है वो उस बलागियों को जो है वो चोरी करने का प्लान बनाते हैं। वहाँ पे एक वॉल्ट था जो कि यहाँ पे छत पे मौजूद था और उस वॉल्ट के अंदर ये सारा पैसा रखा जाता था। तो ये लोग जो है वो किसी तरीके से उस वॉल्ट पे जाने का प्लान बनाते हैं। उसके लिए ये लोग जो है वो अपनी पूरी एक टीम बनाते हैं, जिसमें जो है वो हैकर भी शामिल था। लेकिन फिर भी ये इतना आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि सीसीटीवी कैमरास हैक करके भी जो है आप चोरी नहीं कर सकते। चोरी करने के लिए आपको वॉल्ट में जाना पड़ेगा, वो भी चोरी छुपे जाना पड़ेगा। और उस कसिनो की सबसे ज़्यादा डेंजर बात ये थी कि उस कसिनो के करीब ही जो है यहाँ पे पुलिस रहती थी, और एक कॉल के ऊपर ही जो है पुलिस सिर्फ 1 मिनट में ही उस कसिनो में पहुंच जाती थी और चोरों को पकड़ लेती थी। तो पुलिस की नाक के नीचे से जो है वो चोरी करना इतना आसान नहीं होने वाला था। और उसके बाद फिर जो डैनी था, जो इस प्लान का मास्टरमाइंड था, वो यहाँ पे जाता है उस कसिनो के अंदर, और वो बहुत ज़्यादा मशहूर चोर था। तो ये लोग जो है वो उसे यहाँ पे एक कमरे में बंद कर देते हैं, और कमरे में बंद करने का आइडिया जो है वो वहाँ के सिक्योरिटी के मालिक ने ही दिया था, जो कि यहाँ पे एक बॉल्ड आदमी था। और वो उन्हें कहता है कि इसे जो है वो मेरे साथ कमरे में बंद कर दो, मैं इसको इतना मारूंगा कि ये कभी चोरी भी नहीं करेगा। तो वो यहाँ पे जो है वो उसे अपने साथ, डैनी को अपने साथ जो है वो कमरे में ले जाता है और डैनी की टीम के मेंबर्स को भी ले जाता है। और डैनी जो है उसे पहले ही बहुत सारा पैसा देकर ख़रीद चुका था, इसीलिए जो बॉल्ड आदमी था वो उनको यहाँ पे रूफ का रास्ता दिखा देता है कि जिस रास्ते से डैनी और उसकी टीम यहाँ पे जो है उस वॉल्ट में दाखिल हो जाते हैं। और उसके बाद फिर वो सारा पैसा भरना शुरू ही करते हैं। और फिर डैनी का साथी रस्टी जो है वो कॉल करता है यहाँ पे उस कसिनो के मालिक को और कहता है कि हमने जो है वो तुम्हारा वॉल्ट सीज कर दिया है, अब ना तो कोई अंदर जा सकता है और ना तो कोई बाहर आ सकता है। अब तुम उस वॉल्ट के आधे पैसे जो है वो हमें दे दो, वरना वो पैसा अब तुम्हारा भी नहीं रहेगा। तो उसके बाद फिर फौरन यहाँ पे पुलिस आ जाती है, और यहाँ पे जो कसिनो का मालिक था वो भी जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि बिना बुलाए पुलिस कैसे आ गई। तो पुलिस आकर बोलती है कि डैनी नाम का बंदा जो है वो यहाँ तुम्हारे कसिनो में आया है। तो जो मालिक था वो कहता है कि हाँ, मेरे कसिनो में आया है। तो वो कहते हैं कि हम जो है वो उसे ही गिरफ्तार करने आए हैं। तो कसिनो का मालिक बोलता है कि रूफ के ऊपर जो वॉल्ट मौजूद है वहाँ पे भी जो है वो चोर घुस गए हैं, पहले जाके उन्हें देखो। तो वो जो पुलिस थी वो यहाँ पे ऊपर जाती है, गेट को ब्लास्ट करके उड़ा देती है और फिर गेट के अंदर घुसती है और यहाँ पे चोरों को अरेस्ट करती है। और वहाँ से निकलते टाइम जो है वो कसिनो के मालिक को बोलती है कि अभी अंदर मत जाना,
क्योंकि हमने जो यहाँ पे ब्लास्ट किया है उसमें जहरीली गैस है, तो मारे जाओगे। इसीलिए तकरीबन 1 घंटे तक जब तक ये गैस क्लियर नहीं हो जाती, बाहर नहीं निकल जाती, तुम वॉल्ट के अंदर मत जाना। तो उसके बाद फिर जो है ना वो यहाँ पे इंतज़ार कर रहा होता है सारी गैस के क्लियर होने का, जब तक जो पुलिस थी वो यहाँ पे मुजरिमों को लेके जो है वो निकल जाती है, क्रिमिनल्स को लेके निकल जाती है। और उसके बाद फिर वो जब यहाँ पे फुटेज में देख रहा होता है, सीसीटीवी फुटेज के अंदर देख रहा होता है कसिनो का मालिक कि गैस क्लियर हुई या नहीं, तो वो देखता है कि ज़मीन के ऊपर जो है कुछ महीनों पहले जो है वो उसने प्रिंट करवाया था बलागियो का नाम, मगर वो नाम जो है वो अभी मौजूद नहीं है। तो उसको शक होने लगता है कि ये कोई फेक फुटेज तो नहीं है। तो वो जब यहाँ पे ऊपर जाके देखता है तो सारा पैसा यहाँ पे लुट चुका था, क्योंकि जो यहाँ पे डैनी की टीम थी वही यहाँ पे पुलिस के कपड़े पहनकर वहाँ पे आई थी और वो अपने साथियों को लेके और सारा पैसा लेकर जो है वो वहाँ से निकल गई। और ये सारी डैनी की ही प्लानिंग थी। और वो जो सीसीटीवी फुटेज वो देख रहा था, ये सब उस हैकर का कमाल था। उस हैकर ने जो है वो यहाँ पे एक नकली फुटेज जो है वो चलाई हुई थी और असली फुटेज को उसने हैक कर लिया था। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो है वो डैनी को जो है वो बंदा पकड़ लेता है जो कसिनो का मालिक था। वो उसे जब यहाँ पे कोर्ट तक लेके जाता है तो डैनी के ऊपर कोई भी चोरी साबित नहीं होती है, तो इसीलिए कोर्ट जो है वो यहाँ पे डैनी को भी छोड़ देता है और उसे पिक करने के लिए आते हैं उसी के साथी, और वो उसे वहाँ से लेकर चले जाते हैं। और 180 मिलियन डॉलर्स की सक्सेसफुल चोरी जो है वो डैनी करने में कामयाब हो गया था। और उसके बाद फिर वो जो है वो कंट्री छोड़कर ही वो सब चले जाते हैं। और पुलिस ने जब बाद में यहाँ पे असली पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन की तो उनके पास यहाँ पे कोई भी सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल नहीं थी, कोई भी उनको फिंगरप्रिंट नहीं मिला, क्योंकि ये चोरी जो है वो ग्लव्स पहन के की गई थी। तो उनको उस लॉकर के पास जो है ना कोई भी यहाँ पे कोई भी प्रूफ नहीं मिला, कि जिसकी वजह से वो चोरों को जो है वो कभी भी पकड़ नहीं पाई। और डैनी को तो वैसे ही नहीं पकड़ सकती थी, क्योंकि डैनी को तो यहाँ पे कोर्ट की तरफ से ही रिलीफ मिल चुका था। और उसके बाद फिर डैनी और उसकी टीम जो है वो 180 मिलियन डॉलर्स के साथ जो है वो खुशी से अपनी लाइफ गुजारते हैं। और ये कहानी यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ऐसे ही चोरी से रिलेटेड कहानियाँ और भी सुननी है ना, तो पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी। इससे पहले जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई है उन सब यहाँ पे मौजूद हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके जाके आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ आपको इस चैनल के ऊपर मिलती रहें। मैं मिलूँगा अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।